नमस्कार। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में भीषण जंग छिड़ी हुई है, लेकिन भारत में एक अलग ही रायता फैला हुआ है, एक अलग ही सियापा चल रहा है यहाँ पे। और वो रायता ये फैला हुआ है कि भारत के अलग अलग शहरों में आयतुल्लाह अली खामनेई, जो कि ईरान का सुप्रीम लीडर था, उसकी जंग में मौत हो जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और यह विरोध प्रदर्शन भारतीय समुदाय के मुसलमान कर रहे हैं। ये भारतीय मुसलमान कर रहे हैं, दरअसल छाती पीट रहे हैं कि एक खामनेई मरा है, 1000 खामनेई पैदा होंगे। भाई भारत में क्यों पैदा होंगे? कौन? खामनेई के साथ हमारा क्या आत्मा का रिश्ता है? ये खामनेई जंग की स्थिति में मरा है, तो आखिरकार फिर भारत में ये ड्रामा क्यों देखने को मिल रहा है? सवाल लगातार खड़े होते हैं। सवाल जम्मू कश्मीर से भी खड़े होते हैं, सवाल लखनऊ से भी खड़े होते हैं, सवाल फर्रुखाबाद से भी खड़े होते हैं, सवाल राजधानी दिल्ली से भी खड़े होते हैं कि आखिरकार ये भारतीय मुसलमान खामनेई की मौत का इतना दुख, हम मानते हैं इस चीज को कि खामनेई इस्लामिक सोच वाले लोगों के लिए शांति दूत हो सकते हैं या इंसानियत को बचाने के लिए भी शांति दूत हो सकते हैं, मानवता पर उनकी बेहतर सोच हो सकती है। इस चीज को हम नकार नहीं रहे, लेकिन वर्तमान में ईरान इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, वो जंग डिप्लोमेटिकली जंग है, वो जंग कूटनीति की जंग है। ईरान की जो डिफेंस फोर्सेस थी, उनके साथ खामनेई बैठक कर रहे थे। वहां पर इजराइल ने उनकी लोकेशन ट्रेस करके बम फेंका, मिसाइल अटैक किया, खामनेई खत्म। ये तो उनकी एक रणनीति हो सकती है। ईरान की भी रणनीति होगी कि ईरान जो मिसाइल दाग रहा है, न सिर्फ इजराइल की साइड में, बल्कि तमाम उन सो कॉल्ड आसपास के बसे मुस्लिम देशों पर भी, जहां पर अमेरिका के एयरबेस हैं, तो उन देशों में तो जो कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक जो संगठन है, इस्लामिक काउंसिल जो है, वो देश तो यहां पर खामनेई की मौत को लेकर इस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में कुछ जगह देखने को मिला है, लेकिन वहां पर एक्शन भी हुआ है। लेकिन भारत में जो विरोध करने की एक स्वतंत्रता है, प्रदर्शन करने की एक स्वतंत्रता है, क्या वो नेशनल इंटरेस्ट से भी बड़ी है? और क्या किसी 7 समंदर पार बैठे व्यक्ति के लिए यहां पर रोना धोना, छाती पीटना सही है? कहां तक उचित है? तो आज ऐसे में इस खास कार्यक्रम का नाम मैंने इसीलिए रखा है, संकट में ईरान, क्यों रो पीट रहे भारतीय मुसलमान। दरअसल श्रीनगर से सुबह सुबह एक खबर सामने आई। श्रीनगर से खबर सामने आई कि जी हजारों की संख्या में जो प्रदर्शनकारी हैं, वो खामनेई की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हैं। मानते हैं कि वो शिया या सुन्नी समुदाय के मुसलमान हो सकते हैं, क्योंकि खामनेई को शिया मुसलमान माना जाता है, इसीलिए उनका आत्मीय जुड़ाव भी भारत में शिया मुसलमानों से रहा है। ठीक है, आपके निजी रिश्ते हैं, सब कुछ माना जा रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी, ये भारत की डिप्लोमेसी को लेकर क्या बयान करेगी, बखूबी आप उस चीज को समझ सकते हैं। कुछ 2-4 सिरफिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गाली देते हुए नजर आए कि इजराइल और ईरान के बीच जो जंग छिड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी का इजराइल दौरा था और उसके 40 घंटे के अंदर ही यह पूरा रायता फैल गया। लेकिन आपने अपने स्थानीय लेवल पर, सामाजिक जीवन में यह सुना अवश्य होगा कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। दरअसल इंटरनेशनल मामलों के जानकार लोग अक्सर ये मानते हैं कि इस दुनिया में प्रमुखता के साथ यदि आतंक का स्फोट किसी ने किया है तो वो ईरान ने किया है, और पाकिस्तान तो आतंकवाद की जननी है, यानी कि
आतंकवाद का सबसे पहला बीज जो देखा जाता है वो पाकिस्तान से ही देखा जाता है, जहां से हर वो बीज आतंकवाद का बोता है पाकिस्तान, जिससे कि अपने पड़ोसी देशों को परेशान किया जाए। लेकिन नाक में दम अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान को भी कर रखा है। यानी कि जो एक लंगोट में बंधे हुए 56 देश थे, जो कहते हैं कि जी हम तो एक बेस पे टिके हुए हैं, एक किताब पे टिके हुए हैं, वो खिंड भिंड होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान अकेला इस युद्ध में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की तरफ से सऊदी अरब, तो कतर, अजरबैजान, बहरीन, लेबनान, तमाम जगह पर अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। और मिसाइल अटैक इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर अमेरिकी एयरबेस मौजूद हैं, जहां से इजराइल और अमेरिका दोनों मिसाइल अटैक ईरान पर कर रहे हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटों से देखा जाए तो हालात बेहद तनावपूर्ण देखने को मिल रहे हैं। विशेष तौर पर खामनेई की मौत के बाद लोग सड़कों पर भी उतर आए। लेकिन भारत में मुसलमान यदि अपनी आत्मा से उन्हें किसी तरीके की शांति सांत्वना देने की यहाँ पर दुआ करते हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर खामनेई उन मुसलमानों के आदर्श हो सकते हैं। लेकिन सड़कों पर निकले, छाती पीटती महिलाएं नजर आई, सड़कों पर निकलकर इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे तक लगाए गए। ये कहां से उचित है? और सवाल यह भी उठता है कि भारत में भी दुश्मन देश पाकिस्तान की तरफ से कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जघन्य अपराध, आतंकवाद को जन्म दिया गया है। पाकिस्तान में पाला पोसा गया आतंकवाद भारत में भेजा गया है। पुलवामा का वो ये वाकया याद कीजिए, जब हमारी सेना के दर्जनों जवान देश के लिए शहादत दे गए थे। सेना के दर्जनों जवान अपनी मां भारती के तिरंगे में समा गए थे, इस देश की अखंडता, इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन क्या आपने देखा कि सिर्फ मजम्मत करने के अलावा, सिर्फ निंदा करने के अलावा, किसी को सड़क पर उतरकर इस तरीके से इस घटना की निंदा करते हुए, जैसा कि खामनेई को लेकर के की जा रही है। लखनऊ में तो जब ड्रामा देखने को मिला, लखनऊ में महिला छाती पीटकर कहती हुई नजर आई कि एक खामनेई मरा है, 1000 खामनेई पैदा होंगे। अरे भाई, भारत की जमीन में खामनेई क्यों पैदा होंगे? भारत की जमीन भारतीयों के लिए है, खामनेई पैदा होने के लिए नहीं है। खामनेई पैदा करने हैं तो ईरान में पैदा करिए, भारत में नहीं, क्योंकि भारत संविधान से चलता है, भारत कानून से चलता है, भारत संविधान की संप्रभुता को समझता है, भारत सर्वधर्म सम्मान को समझता है। और इसी बिना पर हमारी नींव टिकी हुई है, यह सबको सम्मान है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस दुश्मन देश पाकिस्तान से आतंकी आए, भारत की सीमा में आए, भारत के पहलगाम में घुसे, भारत के कश्मीर में घुसे, वहां निहत थे। हिंदू पर्यटकों को नाम पूछ पूछ कर निशाना बनाया गया। लेकिन क्या किसी ने जहमत उठाई कि सड़कों पर निकले और प्रदर्शन करें, छाती पीट कर उसकी मजम्मत करें, जैसा कि खामनेई की मौत पर हो रहा है? और खामनेई की मौत युद्ध संघर्ष के बीच हुई है, किसी आतंकी हमले में नहीं हुई। अपने गांव देहात में, क्योंकि हम तो गांव देहात के लोग हैं, तो हमने तो सुना है कि भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इजराइल लंबे वक्त से हमास के आतंकवादियों से परेशान था और कहीं ना कहीं कथित तौर पर तमाम रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि हुती, हमास और हिजबुल्लाह जैसे बड़े आतंकी संगठनों को ईरान की तरफ से समर्थन मिलता था, मदद मिलती थी। आज ईरान पर संकट है और ईरान के संकट में उनके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि जिस आतंकवाद का कहीं ना कहीं बैकडोर से समर्थन ईरान की तरफ से किया गया है, जिसके बाद ईरान आज मुस्लिम देशों में भी, सो कॉल्ड मुस्लिम देशों में भी अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, उसका कोई देश आज ईरान का समर्थन करने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है
भारत की तरफ से कि शांति वार्ता भारत चाहता है, भारत अमन चाहता है, भारत शांति चाहता है, भारत युद्ध विराम चाहता है। अमेरिका ने जिस तरीके से ऐलान किया कि हमने इस जंग का शुरुआत नहीं की है, इजराइल ने ऐलान किया कि हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की है, इस जंग की शुरुआत ईरान की तरफ से की गई है, क्योंकि तमाम संभावित हमलों को देखते हुए ईरान ने हमला किया इजराइल की तरफ, और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के तमाम जो कमांडर्स थे, टॉप कमांडर्स, टॉप लीडरशिप जो उनकी डिफेंस फोर्सेस थी, उसको ध्वस्त कर दिया। और उसमें खामने भी चपेट में आए हैं। तो भारत में छाती पीटना और सड़कों पर प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। इस खास मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।